वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। मैं राजेश आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग बाय डूइंग में आपका स्वागत करता हूं। आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। काफ़ी दिनों बाद बीच में तबीयत ठीक ना होने के कारण क्लासेस में काफ़ी गैप आ गया था, तो अभी कंटिन्यू करते हैं आज से जब तक ठीक ठाक रहते हैं जब तक। तो चलिए द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना मोटिवेशनल कोट होगा, सफल होने के लिए सफलता की इच्छा असफलता के भय से अधिक होनी चाहिए। तो ये हुआ अपना आज का मोटिवेशनल कोट। वो कैप के ऊपर मूव करते हैं। पहली वो कैप आज की प्रॉमिस। प्रॉमिस मतलब वादा, ए डिक्लेरेशन और एश्योरेंस दैट वन विल डू समथिंग और दैट ए पर्टिकुलर थिंग विल हैपन। डिलीवरी मतलब प्रदान करना किसी चीज को डिलीवर करना, द एक्शन ऑफ डिलीवरिंग लेटर्स पार्सल और गुड्स। पैरामाउंट मतलब सुप्रीम, मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स, सुप्रीम। इंडिजेनियस स्वदेशी, originating or occurring naturally in a particular place, native। efficacy गुण, the ability to produce a desired or intended result। isolated अलग करना, far away from other places, buildings or people, remote। reassuring मतलब आश्वासन पूर्ण, किसी को आश्वासन देना। serving or intending to remove someone doubts or fear। earmark मतलब विशेष प्रयोजन के लिए रखना, a characteristics or identifying feature। बाईपास मतलब दरकिनार करना, जो एक रूल और एक जो प्रोसीजर है या फिर जो रुकावट आ रही है बीच में। अवॉइड और सर्कमवेंट एन ऑब्स्टेकल और प्रॉब्लम। काउंटर प्रोडक्टिव मतलब उल्टा, हैविंग द अपोजिट ऑफ द डिजायर्ड इफेक्ट, जो हमने चाहा था उसके विपरीत कुछ होना। एनविसेज मतलब समझना, फॉर्म ए मेंटल पिक्चर ऑफ समथिंग नॉट येट एग्जिस्टिंग और नॉन, मतलब जो है नहीं लेकिन हम उसकी परिकल्पना कर रहे हैं। एग्रेसिव मतलब आक्रामक, ready or likely to attack or confront, characterized by or resulting from aggression। तो ये आज का टाइटल जो हमारा आर्टिकल है उसका टाइटल है प्रॉमिस एंड डिलीवरी, मतलब वादा और इसको फिर प्रदान करना, पूरा करना। इवन पार्शियली इफेक्टिव वैक्सीन्स विल बी इन डिमांड। कहा यह जा रहा है कि जो अभी कम इफेक्टिव जो वैक्सीन है, यानी जो कुछ मतलब जिनमें थोड़ा बहुत ही लाभ मिल रहा है, वो भी अभी डिमांड में है। बट द सेफ्टी आस्पेक्ट इज पैरामाउंट, लेकिन जो सुरक्षा का जो दृष्टिकोण है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियस कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन डेवलप्ड बाय हैदराबाद company in collaboration with the ICMR is all set to be tested on humans। जो भारत की पहली स्वदेशी कोविड-19 जो वैक्सीन है इसका नाम है कोवैक्सीन, जो डेवलप की गई है यानी जो बनाई गई है हैदराबाद की कंपनी है, किसके साथ मिलके ICMR के साथ मिलके बनाई गई है। The permission from the Drug Controller General of India to carry out phase 1 and phase 2, जो परमिशन है किससे, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से कि वो कैरी आउट करे फेज 1 और फेज 2 ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल, मतलब जो मानव के ऊपर जो मनुष्य के ऊपर क्लिनिकल ट्रायल करे यानी टेस्टिंग करे। और बेस, लेकिन वो बेस होना चाहिए सेफ्टी एंड एफिकेसी, यानी उसमें जो गुण आ रहे हैं उसमें जो उसकी जो महत्वता है, रिजल्ट ऑफ स्टडीज ऑन माइस रैट एंड रैबिट्स, यानी पहले आप माइस यानी चूहों के ऊपर और खरगोशों के ऊपर यानी जानवरों के ऊपर आप करके देखो, उसके बाद जो उसके रिजल्ट आ रहे हैं और जो उसके गुण हैं, जो उसकी काबिलियत है, उसके बेस पे आप ह्यूमन के ऊपर ट्रायल कर सकते हो उसका। द फेज 1 ट्रायल ऑफ द कैंडिडेट वैक्सीन यूजिंग इनएक्टिवेटेड, जो फेज 1 है जो ट्रायल का वैक्सीन का यूजिंग इनएक्टिवेटेड किल्ड नोवल कोरोना वायरस विल बिगन, यानी कि जहाँ पे जो नोवल कोरोना वायरस मर चुका है यानी जहाँ उसका जो डेड सेल्स हैं वो अभी स्टार्ट करेंगे इस महीने में टू टेस्ट इट्स सेफ्टी, कि वो कितना उसके ऊपर सेफ्टी कर पा रहे हैं।
द वायरस यूज फॉर डेवलपिंग द वैक्सीन, और जो वायरस यूज किया जा रहा है इस वैक्सीन को या इस दवाई को जो डेवलप करने के लिए, उसको अलग रखा गया। वाज आइसोलेटेड बाय द पुणे बेस, जो पुणे में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी जो है, फ्रॉम सैंपल्स कलेक्टेड इन इंडिया, उससे अलग रखा गया इसको। मीन वाइल जब तक ये पुणे बेस्ड कंपनी, जो पुणे की कंपनी है, इज ऑल सेट टू मैन्युफैक्चर, वो जब तक क्या करेगी, सेटअप कर लेगी अपना मैन्युफैक्चर का, किसके लिए, 2-3 मिलियन, 2 से 3 मिलियन डोजेज ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड वैक्सीन, यानी वो दवाई तैयार कर लेगी, मैन्युफैक्चर करेगी जब तक 2 से 3 मिलियन डोसेस का यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड वैक्सीन। अगर उसके जो रिजल्ट फेज़ 1 के जो क्लिनिकल ट्रायल के विच आर एक्सपेक्टेड इन द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, मतलब जो उसने ट्रायल का फेज़ 1 जो उसने किया है उसके जो रिजल्ट्स आने अभी बाकी हैं, संभावना की ये की जा रही है कि पहले हफ्ते में जुलाई में उसके रिजल्ट्स आ जाएंगे। इसके जो पुणे वाली है उसके आर एनकरेजिंग, अगर वो एनकरेजिंग यानी प्रोत्साहन देने वाले आए तो वो इतने और तैयार कर लेगी। मिलियंस ऑफ डोजेज मोर विल बी मैन्युफैक्चर, और मिलियंस ऑफ जो उसकी डोज हैं और भी मैन्युफैक्चर कर ली जाएगी अगर उसके जो रिजल्ट आ रहे हैं कंबाइन, यानी फेज़ 2 और 3 ट्रायल के, वो हमें रीएश्योर कर रहे हैं, यानी वो आश्वासन दे रहे हैं कि हाँ इससे कुछ फ़ायदा हो रहा है। इन एडिशन, और उसके अलावा द टू कंपनीज, जो दो और कंपनियां हैं, आर कोलैबोरेटिंग, वो मिलके किससे, यूनिवर्सिटीज से, एंड ए बायोटेक्नोलॉजी कंपनी टू डेवलप 3 more वैक्सीन्स, और 3 और वैक्सीन्स के ऊपर भी वो काम कर रहे हैं उसको। विद द पैंडमिक, और ये जो इस महामारी का जो दौर है रहेंगी, एंड नो एंटीवायरस अवेलेबल, और इसका क्या है, अभी तक कोई एंटीवायरस अवेलेबल्स नहीं है जिससे कि ट्रीट किया जा सके जो गंभीर रूप से बीमार है कोविड-19 के जो पेशेंट्स हैं। ए वैक्सीन, और जो वैक्सीन है डेट इज इवन पार्शियली, यानी जो कुछ हद तक इफेक्टिव है, एंड प्रोटेक्ट फॉर अबाउट ए ईयर विल बी इन ए डिमांड, अगर मान लो कि जैसे वो हमेशा के लिए स्वस्थ रखता है, तो ये अगर ये कुछ दिनों तक या कुछ सालों तक ही इसको ये सुरक्षा प्रदान करता है, तो वो भी अभी क्या डिमांड में है। दस एन इंडिजीनियस, यानी जो स्वदेशी वैक्सीन है, विल मीन गारंटेड अवेलेबिलिटी फॉर इंडियन, अगर हमारे देश में ही बनेगी तो ये सबसे बड़ी अच्छी बात ही होगी, हमें गारंटी है कि ये सबसे पहले हमारे इंडियंस के लिए अवेलेबल होगी। While a significant percentage of the Oxford vaccine manufactured in India, और साथ ही साथ अगर जो ऑक्सफोर्ड वाली, जो पुणे वाली जो वैक्सीन बन रही है इंडिया में, विल बी ईयरमार्क फॉर लोकल कंजम्पशन, उसका तो ये होगा, क्या होगा कि थोड़ा बहुत परसेंटेज ही हमें मिल पाएगा ना इंडिया में यूज़ करने के लिए, क्योंकि वो फिर बाकी बाहर चली जाएगी। दिस इज़ द वन रीज़न, और यह एक कारण है जिससे क्या, किस चीज़ का, वाई मैनी कंट्रीज, जिससे क्या जो कंट्रियाँ हैं बाकी, आर earnestly attempting टू डेवलप ए वैक्सीन, की वो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रयास कर रही है कि वो अपनी कंट्री में हर कोई वैक्सीन डेवलप कर पाए। अकॉर्डिंग टू WHO, यानी WHO के अनुसार 17 कैंडिडेट वैक्सीन, जो 17 प्रकार की जो वैक्सीन है वो वेरियस स्टेजेस में है ह्यूमन ट्रायल के लिए, वाइल 132, और जबकि 132 जो वैक्सीन है आर इन ए प्री क्लिनिकल ट्रायल स्टेज, यानी वो ट्रायल स्टेज स्टार्ट होने से पहले वाली स्टेज में है वो 132। ऑन जून 25 जून को चाइना कैंसिनो बायोलॉजिक्स कोविड-19 वैक्सीन, एक चाइना की जो वैक्सीन का नाम है, बिकेम द फर्स्ट, ये पहली ऑफ द ब्लॉक, व्हेन इट वाज अप्रूव फॉर यूज बाय मिलिट्री फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, ये पहली वैक्सीन बन गई है जो जिसको अप्रूव कर दिया गया मिलिट्री के यूज के लिए 1 साल तक, यानी चाइना की मिलिट्री के लिए। द फेज़ 1 एंड फेज़ 2, जो फेज़ 1 और फेज़ 2 का जो ट्रायल है, फाउंड द वैक्सीन टू बी सेफ, उसने पाया कि जो वैक्सीन है ये सेफ है, विद द पोटेंशियल टू प्रोटेक्ट, इसमें काबिलियत है बचाव करने की अगेंस्ट द डिजीज, यानी बीमारी से। इट इज़ अनक्लियर, यह अभी तक साफ नहीं हो पाया, इफ द वैक्सीनेशन विल बी ऑप्शनल और मैंडेटरी, कि ये जो वैक्सीनेशन है ये ऑप्शनल रहेगा या सभी के लिए मैंडेटरी रहेगा, कि सभी को लगवाना है या लेना जरूरी है। वाइल जबकि दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, ये ऐसा पहली बार नहीं है, दैट कंट्रीज हैव मेड वैक्सीन, जिन्होंने कंट्रीज ने क्या वैक्सीन बनाए हो अंडर डेवलपमेंट अवेलेबल टू द मिलिट्री, कि अभी वो अंडर डेवलपमेंट की, यानी अभी वो ठीक प्रकार से पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाई है,
लेकिन अभी जो उसकी स्टेज है उसी में उसको मिलिट्री के लिए अवेलेबल करवा दिया गया, इवन बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द ट्रायल, और जो उसका ट्रायल फेस है वो भी कंप्लीट नहीं हुआ। दिस इज अ ग्रोइंग कंसर्न, ये एक चिंता का विषय है। डेट स्पीडिंग अप वैक्सीन डेवलपमेंट बाय bypassing certain crucial stages of the trial process may prove काउंटर प्रोडक्टिव, कि जो इस प्रकार से उसकी जो गति दी जा रही है वैक्सीन को बनाने की बाईपास करके, यानी उसके जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं उनको दरकिनार करके सर्टेन क्रूशियल स्टेजेस जो ट्रायल की पास करनी होती है, मे प्रूव काउंटर प्रोडक्टिव, ये सब उनके विपरीत हो रहा है। इन ए पोल इन द यूएस, और यूएस में जो चुनाव है, 1/3 हैव सेड, उन्होंने कहा है दे वुड नॉट गेट इम्यूनाइज्ड अगेंस्ट कोविड-19 इवन इफ ए वैक्सीन वाज वाइडली अवेलेबल एंड अफोर्डेबल, कि वो जो कोविड-19 के अगेंस्ट में जो वैक्सीन बनाई जा रही है वो उसको नहीं लेंगे, चाहे वो अवेलेबल भी हो जाए और चाहे वो अफोर्डेबल भी हो, कि जिससे उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो। वाइल मैनी एक्सपेक्ट, और बहुत सारों को क्या एक आशा है, साइंस टू फाइंड ए क्विक फिक्स, कि जो विज्ञान है वो एक प्रकार से जल्द ही क्विक फिक्स इसका निकाल लेगा। कोई एक्सपर्ट्स एनविसेज, यानी जो एक्सपर्ट्स है वो ये मानते हैं, समझते हैं कि 12 से 18 महीने का टाइम लगता है एक वैक्सीन को कमर्शलाइज यानी पूरी तरीके से मार्केट में आने में, सारे ट्रायल टेस्टिंग कंप्लीट करने के बाद। बट दैट टाइमलाइन इज ऑलरेडी सीन एज एग्रेसिव, लेकिन ये जो टाइमलाइन है, ये जो डेडलाइन है, ये पहले से ही बहुत आक्रामक रूप से दिखाई दे रही है। इफ साइंटिस्ट डेवलप ए सेफ, अगर साइंटिस्ट यानी जो वैज्ञानिक है वो डेवलप कर लेते हैं एक सेफ यानी सुरक्षित, एफिकेसी यानी जो उसमें गुण है वैक्सीन सून उससे पहले ही, पब्लिक ट्रस्ट इन साइंस कुड ग्रो, जो लोगों का जो भरोसा है विज्ञान के ऊपर वो बढ़ेगा सब्सटेंशियली। बट लेकिन देयर वुड बी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस, लेकिन साथ ही साथ उसके बहुत सारे गंभीर परिणाम होंगे अगर यह फेल हो जाता है तो, पर्टिकुलरली ऑन द सेफ्टी एस्पेक्ट, खास तौर पे अगर ये सुरक्षा के दृष्टिकोण से फेल होता है तो। रेगुलेटरी एजेंसीज हैव ए रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो रेगुलेटरी एजेंसीज हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंश्योर करें कोविड-19 वैक्सीन डिलीवर व्हाट दे प्रॉमिस, यानी जो वो वैक्सीन जो डिलीवर कर रहे हैं, जो लोगों को दे रहे हैं, क्या वो सही में जो उनका वादा है वो फुलफिल कर पा भी रहा है, मतलब सही में वो उनको फ़ायदा पहुंचाएगी या फिर उनको नुकसान ना पहुंचाए, एक प्रकार से ये कहा जा रहा है। तो ये था अपना आज का आर्टिकल। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आप सभी को। तो अगर आपने अभी तक हमें फॉलो नहीं किया तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो थैंक यू गाइस एवरीवन।